हर हर शंभू। वेलकम टू प्रियंका का सफर गाइस। और आज मैं जा रही हूँ पीएनबी बैंक में अमरनाथ यात्रा की डेट लेने। आज अप्रैल का दिन है तो 10वीं के दिन मैं जा रही हूँ। आज है 19 तारीख। बैंक पे फॉर्म भरने के लिए भरने अलाउ नहीं होगा अंदर फॉर्म। गाइस ये फाइनल हो चुका है। मैं आपको डिटेल नहीं दिखा सकती पर आज है डेट और मुझे मिली है इसके बाद 1 जुलाई की। 1 जुलाई की भोलेनाथ ने बुलाया 1 जुलाई को। आज है 19 अप्रैल और 1 जुलाई को यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जय भोलेनाथ। सो फाइनली आज 27 जून है और वो दिन आ गया है। मैं बस में बैठ चुकी हूँ अमरनाथ यात्रियों के साथ। जय हम बोले कि अब यात्री के साथ बीच में रुके हैं कुछ खाने के लिए मूर्थल पे। मैंने यहाँ से ली है स्वीट्स। मैं कुछ हल्का ही खाऊंगी क्योंकि लंबा है सफ़र और आगे बताती हूँ सारा प्रोसेस। पूरा स्टार्टिंग से देख लिया है कैसे कैसे बैठी कैसे, क्योंकि इसमें मैंने वॉइस ओवर किया है। मेरी ट्रेन ऑलरेडी बुक थी 2-3 महीने पहले ही, बट वो कैंसिल हो गई किसी कारण। कहते हैं ना महादेव ने जिसका बुलाया वही जाएगा। तो अमरनाथ के रास्ता अब मैं बस से सफ़र तय कर रही हूँ जो अमरनाथ का रास्ता है। तो अभी तो पहलगाम पहुँचेंगे, फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। वैसे तो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है बट असली यात्रा वहाँ से स्टार्ट होगी। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको अपडेट करूँगी और एक्सिम के मजे लो और महादेव बोलते रहो। बोलो हर हर महादेव। अभी हम आ चुके हैं लुधियाना में जलपान करने के लिए मॉर्निंग में और उसके बाद फ्रेशन अप हो के सब लोग यात्री अब जाएंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जय हम बोले। आगे लुधियाना से अब आगे की और बस चली है। अब आगे ही चलते हम लोग कौन से स्टॉप पे रुकने वाले हैं। पहले तो हम रुके थे यहाँ पे अपना जीटी करनाल रोड मूर्थल पे रुके थे। मूर्थल से आगे फिर हम आगे की ओर बढ़े हैं। लुधियाना पे रुके हैं। सेकंड स्टॉप यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह था। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेस्ट करने के बाद अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। अब लुधियाना से आगे बढ़ते कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो मैं आपको अपडेट करूँगी। लुधियाना पार करते ही कुछ घंटे की दूरी पे हमारे महादेव जी लगे और कितने प्यारे पे इतने सुंदर लग रहे थे हमारे महादेव जी। बस यही प्रार्थना है बाबा कि आपके दर्शन बहुत अच्छी हों अमरनाथ के। और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ घंटे की दूरी पर हमें दिखा जम्मू एंड कश्मीर का लखनपुर, जहाँ पे उतर के हमें अपना वेरिफिकेशन करवाना था जो हमने बैंक में करवाया था। वो बैंक से करवाने के बाद यहाँ पे बनता है अमरनाथ का कार्ड, जो कि मतलब यात्री किस किस डेट पे जा रहे हैं उसकी जो किसी पास की डेट होती है उनका अमरनाथ कार्ड यहीं से मिलता है। फिर यात्रा प्रारंभ मानी जाती है और आगे मैं आपको अपडेट दूंगी। ये मेन अपडेट थी जो यहाँ पे देखो हो रहा है केवाईसी। अब आगे की ओर चलते हैं। जय बम बोले जय नाथ। गाइस आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया है और अब लखनपुर से हम अब सीधा पहुंचेंगे उधमपुर की ओर। और जितने भी वेरिफिकेशन थे उसका कार्ड बन चुका है। अब यात्रा समझो जो मतलब हमें वेरिफिकेशन करनी होती है, RFID कुछ बनवाना होता है, आपकी कंफर्म हो जाती है कि आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये हमें मिल चुका है और बस अब यात्रा प्रारंभ के लिए ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के पहले पॉइंट से पड़ता है लखनपुर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, वहाँ पे ये वेरिफिकेशन हो गई है। अब हमें आगे वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यात्रा की स्टार्टिंग है। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। सो हम लोग अब जम्मू एंड कश्मीर में तो एंटर हो ही चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ा जाएगा। ये कार्ड के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ होगी अमरनाथ जी की। और ये देखो जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा नज़ारा जो कि कटरा के पास ही, और माता वैष्णो भी यहीं पर है। यहाँ पे पहले रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर हम यहाँ से उधमपुर की ओर बढ़ेंगे आगे। बोलो जय माता दी और बोलेंगे जय बाबा बर्फानी। उधमपुर आने ही वाला है और बस महादेव के बहुत ही करीब है यात्रा प्रारंभ करने में। और वहाँ की यात्रा की जितनी भी कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ कितनी दूरी, कितना खर्चा आता है और कैसे कैसे जाना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जा रहा है। मैं दिल्ली से सीधा हम लोग वहाँ उतरे लखनपुर से बीच बीच में उतरे थे खाने पीने के लिए। फिर लखनपुर से अब उधमपुर जाएंगे। उधमपुर से हम फिर पहलगांव के लिए लेंगे, जो कि पहले बेलगांव था नाम, अब पहलगांव हो गया। फिर उसके बाद हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे मतलब बीच बीच में जो भी स्टॉप पड़ेंगे, जो भी जगह पड़ेगी, जो भी स्टोरी रहेगी वो सब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो मेरे साथ ऐसे बनी रहना। और मैं अभी रुकी यहाँ कुछ खाने पीने के लिए, 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है, बस वो खा पी के फिर आगे की ओर। जय शिव शंभू। महादेव जी का नाम लेते ही यात्रा हो गई थी फिर से स्टार्ट। अब ये है कटरा और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक तो रहता ही है क्योंकि यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है अमरनाथ जी का भी और माता वैष्णो का भी। और यहीं पे है हमारी माता वैष्णो पहाड़ों में विराजित। तो पहले जयकारा लगा दीजिए, बोले जय माता दी, जय शेरा वाली माँ,
जय वैष्णो मैया की। अब यहाँ पे भी भैया जो एक व्लॉगर थे वो भी शूट कर रहे थे और मैं भी आगे बैठ के और यहाँ का प्यारा सा नज़ारा आप लोगों को दिखा रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे मैं आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी कहानी बताने वाली हूँ। तो गाइज मैंने रूम ले लिया है, ये रहा रूम, ठीक है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रूम मिला क्योंकि यात्राएं शुरू हो चुकी है। उधमपुर आ चुकी हूँ और कहा जाता है कि उधमपुर में आकर आपको एक दिन स्टे करना ही। इट मीन्स कि जितने अमरनाथ के पूरे यात्री होते हैं पहले दिन के वो उनको जाने थे, और जो दूसरे दिन जो उसी सेम डे आए हुए होते हैं उनको रोक के वो नेक्स्ट डे जाते हैं। तो यहाँ पे एक दिन का स्टे है उधमपुर में। फिर उसके बाद 3 बजे वही वाली बस में अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बस हमें पहलगांव में छोड़ेगी। इतनी हालत ख़राब हो रही है बस में, मतलब 24 घंटे का सफ़र तय किया है मैंने पहली बार बस में, वो भी अमरनाथ यात्रा के लिए, अपने भोलेनाथ के लिए। और थोड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं बिकॉज ऑफ कि अनकंफर्टेबल सीट होगी, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ेगा ट्रैवल, तो वही किया है मैंने। और दूसरे से बस में मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे सारे टीम थी और कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ ये है कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो थोड़ा सा, जैसे अभी मेरे को ट्रेन मेरा कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद बस में आई हूँ, तो अगर आपको भोले बाबा से मिलना है तो एक जिद तो बनानी पड़ेगी, तभी आ सकते हो। तो मैंने जिद में मान लिया, जिद ठान ली थी, क्योंकि ये ना मेरा बचपन से सपना था कि मैं अमरनाथ जाऊँगी। बट इस समय बुलाया है उन्होंने मुझे, उनका बुलावा है, बस दर्शन भी इसी प्रकार हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी अलाउ नहीं होती, और जो अभी इतना समय हो रहा है 2 या 3 के करीब के बीच में हो रहा है, इस समय तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती कि आगे अमरनाथ में जाने देंगे आगे। तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, आपको ये जो मैंने कार्ड बनवाया है ये आपको लखनपुर से बनवाना पड़ेगा अगर आप बस से आ रहे हो। अगर ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये मैंने बनवा लिया, तो मुझे बनवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले तो आपने देख लिया था, मैं जब बैंक में करवाने गई थी रजिस्ट्रेशन अमरनाथ का, वो करने के बाद हमने जब ये बैठे तो फिर हमने ये कार्ड बनवाया। तो यहाँ तक का रूल फॉलो कर चुके हैं, अब आगे की यात्रा का आगे अपडेट करूँगी। बोलो जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। तो गाइस सनसेट हो चुका है स्टार्ट और मैं जा रही हूँ खाने के लिए और आपको आगे अपडेट करती हूँ। सो गाइस आज का दिन खत्म होता है और कल होगी नई शुरुआत पहलगांव पे जाने के लिए। तो मैं कल आपको मिलूंगी पहलगांव की शुरुआत के साथ और बाबा बर्फानी के दर्शन सहित। और आज का दिन उधमपुर का यहीं समाप्त होगा और कल हम जाएंगे पहलगांव के लिए। तो आज के दिन के लिए आप लोगों को गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और जय बम भोले, जय शिव शंभू। और हम सबकी यात्रा, जितने भी टीम मेंबर, सबकी यात्रा सफल कराए, बस ऐसे ही बाबा का नाम लेते ये यात्रा अच्छे से निकल जाए। और कल मैं आपको फिर न्यू अपडेट के साथ मिलूंगी। तो डू नॉट फॉरगेट to subscribe, like and share.